सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अनुग्रह और सच्चाई। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हम अनुग्रह और सच्चाई की बात करते हैं, पर रियल में अनुग्रह और सच्चाई को जो प्रकट किया है वो यीशु मसीह ने किया है। जब तक भविष्यवाणियाँ हो रही थी, यहूदी लोग जो थे वो अनुग्रह और सच्चाई के बारे में पढ़ रहे थे, पर जब यीशु मसीह धरती पर आया तो उसने रियल में परमेश्वर की सच्चाई और अनुग्रह को प्रकट किया। क्योंकि हमारे सोच में हो सकता है कि हम सच बोल रहे हैं और अनुग्रह दे रहे हैं, पर रियल में परमेश्वर के प्रेम को, पिता के स्वभाव को, पिता के चरित्र को जो है परमेश्वर ने प्रकट किया है। अनुग्रह और सच्चाई की मिसाल हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि उसके जीवन में प्रैक्टिकली भी दिखाई दिया। जैसे हम लोग यूहन्ना की किताब अध्याय 8 1 से लेकर 11 तक कहानी पढ़ती है। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर एक जो है व्यभिचार में पकड़ी गई औरत है और सदूकी फरीसी उसको पकड़ कर लेकर आते हैं और वो यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और यीशु मसीह को परखने के लिए वो कहते हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ऐसी औरतों को जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है उनको क्या है, पत्थरों से मार डाला जाए। पर वहाँ पर उन्होंने पकड़ कर तो लेकर आए। अगर कोई व्यक्ति अपराध में पकड़ा जाता है तो दोनों अपराधियों को पकड़ना चाहिए, पर यहाँ पर यीशु मसीह की सिर्फ परीक्षा हो रही थी। परीक्षा कर रहे थे सदूकी और फरीसी, ताकि उनको क्या है, मौका मिल सके यीशु मसीह को पकड़ने का। अगर स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई तो खाली सिर्फ वो स्त्री को ही पकड़ कर लेकर आए, आदमी को क्यों नहीं पकड़ कर लेकर आए? क्योंकि वो सब भी कोई ना कोई व्यक्ति पाप में थे। आज कोई भी इंसान जो है वो ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। तो उन्होंने परखने के लिए यीशु मसीह के पास उस औरत को लेकर आए, बोले कि इसको पत्थरों से मारने की आज्ञा है। तो उसने कहा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो वहाँ पर हम परमेश्वर के रियल में उसके अनुग्रह और सच्चाई के बारे में देखते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा उनसे कि वो आपकी व्यवस्था में लिखा है कि पत्थर मारो। यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा कि जो व्यक्ति पापी ना हो, ओके, और जो व्यक्ति पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। तो वहाँ से एक एक करके सारे निकल गए, पर यीशु मसीह ने वहाँ पर औरत से कहा कि वहाँ पर वो दोनों रह गए। तो औरत ने कहा, वचन 11 में हम परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई को देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, 11 में लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, परंतु यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। ये जो है, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और सच्चाई क्या है कि आगे से पाप ना करना। तो परमेश्वर ने अनुग्रह भी दिया और उस औरत को सच्चाई भी बताई। तो आज हमारे विश्वासी जीवन में हमें हर एक व्यक्ति के बारे में पता है, उसके स्वभाव के बारे में, चरित्र के बारे में। अगर आप उसको सचमुच अपना अगापे प्रेम दिखाना चाहते हो, अपना अनुग्रह दिखाना चाहते हो, तो कभी भी उसकी पापों के विषय में, जो उसके पाप है उसके बारे में बात मत करो। आप उसको प्रेम दिखाए। जो पवित्र आत्मा है उस व्यक्ति को प्रत्युत्तर करेगा कि वो पाप में ना जिए। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।